नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम अक्टूबर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में बताना कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन में अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट में वेबसाइट को यूनिकली पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में वेबसाइट को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं URL, HTML, HTTP या फिर IP एड्रेस। तो इंटरनेट में वेबसाइट को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा URL। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में Ctrl+B किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बोल्ड करने के लिए, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए या कॉपी करने के लिए? तो Ctrl+B का प्रयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है HTTP, SMTP, FTP या POP3। तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? तो एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो आंसर होगा बराबर के निशान से। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? टेम्पररी मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है वह कौन सी होती है? तो आंसर होगा रैम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रैम अस्थायी मेमोरी होती है और जो रोम होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, फिशिंग अटैक का संबंध किससे है? फिशिंग अटैक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर डैमेज, फेक वेबसाइट से जानकारी चोरी करना, वायरस अटैक या सिस्टम क्रैश। तो फिशिंग अटैक का मतलब होता है फेक वेबसाइट से जानकारी चोरी करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन है हार्डवेयर का हिस्सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। PDF फाइल को ओपन करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? PDF फाइल को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा एडोब रीडर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एडोब रीडर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? ऑप्शन है इंसर्ट, होम, रिव्यू या व्यू। तो MS वर्ड में पैराग्राफ को आप अलाइन करना चाहते हैं तो कौन सा टैब प्रयोग करेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होम टैब का प्रयोग करना होगा। होम टैब का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .xls किसका होता है? किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .xls किसका होता है? तो आंसर होगा एक्सेल फाइल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एक्सेल फाइल। ऑप्शन नंबर सी एक्सेल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए होता है?
विंडोज़ में रिसाइकिल बिन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है फाइल डिलीट परमानेंटली करना, डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से संग्रह करना, डिस्क फॉर्मेटिंग करना या फाइल कंप्रेस करना। तो आंसर होगा रिसाइकिल बिन का मतलब होता है डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रह करना। यहाँ से आप अपनी फाइलों को वापस डेस्कटॉप में इंस्टॉल भी कर सकते हैं जो आपने डिलीट कर दी हैं। लेकिन आप जब रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हो तो वहाँ से आप वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है? ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है? बेसिक क्लियर कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकअप क्लियर कॉपी या बेस कार्बन कॉपी। तो ईमेल में जो BCC होता है उसका मतलब क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किसी भी टेक्स्ट को अन्डू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? किसी भी टेक्स्ट को अन्डू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो अन्डू करने के लिए हमेशा Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। अन्डू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है और रीडू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है और अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा अन्डू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन है हार्डवेयर को डिजाइन करना, हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क बनाना, हार्डवेयर को असेंबल करना, कंप्यूटर को क्लीन करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल में सेल रेफरेंस $1 किस प्रकार का है? ऑप्शन है एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, डायनेमिक रेफरेंस। तो एक्सेल में सेल रेफरेंस $1 किस प्रकार का है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्स रेफरेंस। LAN का पूरा नाम क्या होता है? LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑनलाइन बैंकिंग करते समय सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? ऑनलाइन बैंकिंग करते समय सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और OTP का प्रयोग करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और OTP का प्रयोग करके आप ऑनलाइन बैंकिंग में सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, IP एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट्स होते हैं? IP एड्रेस वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 128 बिट। IP एड्रेस वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। विंडोज में टास्क बार कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के बीच में या कंट्रोल पैनल में। तो विंडोज में टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्क्रीन के नीचे। एक्सेल में सम का मतलब क्या होता है? एक्सेल में सम ए से लेकर A10 का मतलब क्या होता है?
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से A1 से A10 तक जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा A1 से A10 तक जोड़ना, क्योंकि सम फंक्शन का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है F2, F5, F7, F12। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा F7 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शंस हैं, HTTPS सुरक्षित है, HTTP तेज है, HTTPS केवल लोकल नेटवर्क पर चलता है और HTTP केवल मोबाइल में चलता है। 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन, इनमें एक सही है, तो बताइए कौन सा सही है? दोनों में अंतर बताना है। देखो एक बार जान लो, HTTP के बाद इसमें S लगा हुआ है। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। S का मतलब होता है सिक्योर यानी कि सुरक्षित, यानी कि जो HTTPS होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा सुरक्षित होता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTTPS ज़्यादा सुरक्षित होता है कंपैरिजन टू HTTP के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो माउस और कीबोर्ड होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, और प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4, 8, 12 या 16। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+S किसके लिए उपयोग होता है? तो Ctrl+S का प्रयोग सर्च करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी फाइल को कंप्रेस करने का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल साइज कम करना, फाइल डिलीट करना, फाइल रीनेम करना, फाइल फॉर्मेट बदलना। तो किसी भी फाइल को कंप्रेस करने का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल साइज कम करना। जैसे कि जब आपके पास कोई भी फाइल है, मान लो वो 10 से 20 MB की 10 MB की है, और जब आप फाइल को कंप्रेस कर लोगे तो आपकी 10 MB की फाइल 7 से 8 MB की बचेगी, यानी कि उसका साइज कम हो जाएगा। फाइल तो वही रहेगी लेकिन उसका साइज वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेल में Ctrl+Shift++ का उपयोग किसके लिए होता है? एक्सेल में Ctrl+Shift++ का मतलब क्या होता है? देखो जो फर्स्ट वाला प्लस है वो तो उसके आगे के लिए कह रहा है, लेकिन शिफ्ट के बाद हम प्लस दबाएंगे, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो Ctrl+Shift उसके बाद प्लस दबाने पर क्या होता है? तो सेल इंसर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सेल इंसर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, कैश, रैम या पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कैश मेमोरी। ईमेल अटैचमेंट का प्रयोग किसके लिए होता है? ईमेल अटैचमेंट का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है केवल टेक्स्ट भेजने के लिए, जो कि गलत ऑप्शन है। फाइल, इमेज, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए, स्पैम रोकने के लिए। तो ईमेल अटैचमेंट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा फाइल, इमेज और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। आप ईमेल में फाइल भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो आपको कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है। फाइल, इमेज और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए ईमेल अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में Ctrl+Alt+Delete का प्रयोग कब किया जाता है? शॉर्टकट की पूछी गई है Ctrl+Alt+Delete। तो आंसर होगा, इन तीनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, टास्क मैनेजर खोलने के लिए। देखो, टास्क मैनेजर खोलने के लिए दो शॉर्टकट की होती हैं। एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से भी आप टास्क मैनेजर खोल सकते हैं और Ctrl+Alt+Delete से भी आप टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डोमेन नेम सिस्टम। एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग एवरेज निकालने के लिए होता है? एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग एवरेज निकालने के लिए होता है? तो आंसर होगा एवरेज फंक्शन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है USB का पूरा नाम क्या होता है? USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? MS पावर पॉइंट, यहाँ पर आप देखो पावर पॉइंट बोला है, क्या बोला है? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो आपको Ctrl+M, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, Ctrl+M का प्रयोग करना होता है। लेकिन पूछे लिब्रे ऑफिस या MS वर्ड, वहाँ पूछे तो आप Ctrl+N याद रखना है, लेकिन पावर पॉइंट में Ctrl+M होता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है, लिब्रे ऑफिस में N होता है और पावर पॉइंट में M होता है। एक्सेल में वर्कबुक का मतलब क्या होता है? एक्सेल में वर्कबुक का मतलब क्या होता है? तो आंसर होगा एक फाइल जिसमें कई वर्कशीट हों। बुक मतलब क्या होता है? जिसमें कई शीट्स हों, वर्कशीट्स हों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट में UPI का पूरा नाम क्या होता है? UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा जिसे केवल 0 और 1 में समझा जाता है क्या कहलाती है? तो आंसर होगा कंप्यूटर की भाषा जिसे केवल 0 और 1 में समझा जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी SSC एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।